बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। गॉसिप करना, गपशप करना, इसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं और अक्सर बातें हम उन लोगों के बारे में करते हैं जो या तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होते और अगर उस वक्त मौजूद हों भी तो वो हमारे से थोड़ा इधर उधर होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता है। और इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हों, उसके बारे में अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, हमने कहीं से सुनी सुनाई कोई बात हो तो हम उसे बड़ा बढ़ा चढ़ा कर, मसाले लगा कर, बड़ा चटखारा ले लेके ख़ुद भी बोलते हैं, दूसरों को भी बयान करते हैं। तमाम लोग जो हैं वो उसमें इतना लुत्फ़ लेते हैं, कोई नहीं होता जो कहने वाला हो कि यार बस कर दीजिए। आपको क्या मालूम जो बात आपने सुनी है वो बात सही भी है या नहीं। ये जो शख्स आपको कुछ बता रहा है ये पता नहीं अपनी किस खिफ़त में, अपने किस नफ़रत में, अपनी किस बदगुमानी में ये बात जो है आपको सुनाई जा रहा है। क्या आपको यकीन है, आपने तहकीक कर ली है कि जो बात आपको बताई जा रही है वो वाकई सच है? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी को किसी जगह पे रोका गया हो सिवाय चंद ऐसे लोगों के जो वाकई ईमान रखते हैं और उनके अंदर ईमानी कैफियत जो है वो नज़र भी आती हैं। उन महफिल में आप इस तरह की कोई भी लग़्व बात जो है वो कर नहीं सकते, कोई भी फजूल बात जो है वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप करना चाहें भी और करना शुरू करें भी तो आपको टोक दिया जाता है कि बस कीजिए, कोई और बात जो है वो कीजिए। जो कि एक सेवा भी है तमाम उन लोगों का जो कि कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को उन बुराइयों से बचाएं जिनसे बचा जा सकता है और जिनका बज़ाहिर हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये जो सिलसिला है ना, तोहमत, गीबत और बहतान, ये तीनों बड़े कमाल किस्म के सिलसिले हैं। तोहमत तो ये है कि हमें पता है कि हमने किसी शख्स ने कुछ काम नहीं किया और हमें पता है और दूसरे शख्स को पता है जिसने नहीं किया, लेकिन हम बेधड़क बिला झिझक उठकर कोई भी इल्ज़ाम जो है वो उसके सर लगा देते हैं और मुंह पे लगा देते हैं और कहते हैं जी ये शख्स तो ऐसे 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 है। ये तो तोहमत के ज़ुमरे में आता है। और फिर दूसरा जो है वो गीबत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि जनाब अगर कोई ऐसी बात की जाए जो कि किसी शख्स के अंदर मौजूद हो और तो उसका बयान करना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि यही तो गीबत है, वरना तो बहतान हो जाएगा। अगर किसी शख्स में कोई वो बुराई मौजूद ही नहीं है और उसका जिक्र किया जा रहा है और उसका तस्करा किया जा रहा है उसके पीठ पीछे, तो वो तो बहतान है। लेकिन गीबत यह है कि बुराई तो मौजूद है लेकिन उसका तस्करा आपको करने के लिए किसने कहा? हमें अपनी इस आदत और इस रविश को तर्क करना ही पड़ेगा, इसलिए कि हमें बहुत खुले अल्फाज में सूरतुल हुजरात में बताया गया और उस आय मुबारका का तर्जुमा में अपने अल्फाज में बयान करूँ। इसमें बता दिया गया कि गुमान से बचो। बहुत से गुमान जो हैं वो बहुत करीब हैं गुनाह के। और फिर हमें उसके साथ साथ ये भी कहा गया जैसे कि टो में ना लगा रहा करो, जैसे कि ऐप ना ढूंढते रहा करो कि कहीं से हमें पता चल जाए कि इस बंदे के अंदर खामी क्या है, इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इसके जो है ना मामलात क्या हैं और इसका किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है और हो क्या रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हमें रुकने के लिए और ख़ुद को रोकने के लिए कहा गया। फिर साथ ये भी कहा गया कि गीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अब ये कितनी बड़ी मिसाल है जो कि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में हमें दे दी, लेकिन हम खाते हैं। हम अब जहाँ जिस भी महफिल में मौजूद हो वहाँ हमारे सामने जो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान और खाने सजे होते हैं, उसके साथ साथ ये एक डिश जो कि हम बड़े शौक़ से बिला रग़बत जो है वो खा रहे होते हैं और बड़े इसको एंजॉय कर रहे होते हैं और बड़ा इसमें लुत्फ़ ले रहे होते हैं। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचा सकें जो ईमानी तौर पर भी सही नहीं है और जो वैसे भी इंसानी तौर पर भी अगर हम देखें तो किसी दूसरे इंसान के साथ के लिए वो बात करना जिससे उसका दिल दुखे और उसे तकलीफ़ और उसे आज़ार पहुँचे, ये भी गलत रवैया और गलत रविश है। सो आई विश कि हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को लिव एंड लेट लिव का जो फार्मूला है उस पर ले जा सकें। आज का जो शो है वो नाम है मेरे एक ऐसे मेहमान के जो कि म्यूज़िक की दुनिया में बड़े जाने पहचाने जाते हैं। उनके नंबर्स बहुत हिट हैं और बहुत एक ख़ास जज्ब में, एक ख़ास मस्ती में, एक ख़ास कैफियत में वो गाते हैं और ये कैफियत जो है उनके गानों में भी हमें नज़र आती है। असरार आज मेरे साथ होंगे, हमारे बड़े वेल नोन रॉक सूफ़ी सिंगर। उनसे गपशप और मुलाकात के साथ उनका खूबसूरत सा म्यूज़िक जो है वो भी आज के शो में हम आपकी नज़र करेंगे, जो मुझे यकीन है आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसलिए कि मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ था एक महफ़िल में इनको लाइव सुनने का और मुझे यकीन जो हम इनके हिट नंबर सुनते हैं वो देखने का और टेलीविज़न स्क्रीन पे देखने का जो लुत्फ़ है वो तो है ही, लेकिन किसी भी ओपन महफ़िल में ऐसे बैठकर इनको सुनना यकीनी तौर पर एक बहुत ही पुरलुत्फ़ सा तजर्बा है। मुझे यकीन है आज आप इस तजर्बे का लुत्फ़ उठा सकेंगे। ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी और ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। मेरे आज के मेहमान अपने जबरदस्त हिट नंबर्स के साथ पाकिस्तान के रॉक सूफी सीन पे छाए हुए हैं। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के मेहमान रॉक सूफी सिंगर असरार। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद में आसी। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद में आसी। लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। मस्ती रंग उतारे हुनारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे। मेल पारी दम कमल की दम छम छम नाचूं चढ़ जुआरे। जुल्फा छंडारे आज जुल्फा छंडारे मैं जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। बोल पिया दे दिलड़ी ठगन अंधियार में दीवे जगन। चकियां खंडारे अज चकियां खंडारे मैं चकियां खंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। फसल बिछोड़े दे कर टुके एक सुख मिलिया सो दुख मुके। फसल बिछोड़े दे कर टुके एक सुख मिलिया सो दुख मुके। रूह ने रंग रंगोली खेली खुशियां दे रुग पर चुके। बनिया पंडारे अज बनिया पंडारे मैं बनिया पंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बयासी। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बयासी। लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। बिन
सो मच। प्लीज तशरीफ रखिए। कितने लोगों ने वैसे इस कैफियत को एंजॉय किया हुआ या फील किया हुआ है कि मेरा पिया मुझसे मिलन आया, शक्कर भंडार है ना? नहीं नहीं नहीं, ये कितने लोगों ने वाकई शक्कर वंडी हुई है इस तरह की वंडी? अच्छा सोशल लोग, ठीक है। नहीं, पिया मुझसे मिलन आया यार, वो तो मामला ही फर्क है। वो जो हम मन्नत मानते हैं, या अल्लाह प्लीज ये ऐसे हो जाए तो फिर हम ये काम करेंगे, तो वो। अच्छा, कैसे हैं असरार जी? बहुत करम अल्लाह का, बहुत फिट। आपका ये गाना मैंने इतने लोगों से आपसे पहले सुना है, लेकिन जो आपसे खुद सुनने में मजा है वो यकीनी तौर पर और कहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इतना मुश्किल आपने ये गाना लिखा हुआ है, हालांकि मुश्किल इन द सेंस कि ये डिक्शन, ये लफ्ज, ये अंदाज तो खुद लिखते हैं सारा? नॉर्मली लिखता खुद हूँ, लेकिन ये सॉन्ग जो है ये एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही कमाल शायर हैं, अफजल साहिर। अच्छा जी, और पंजाबी तो बहुत कमाल लिखते हैं। सो ये उनके लिरिक्स हैं, उनसे लिखवाया था मैंने। नॉर्मली वो कमर्शियल मतलब सॉन्ग्स वगैरह कम ही लिखते हैं, सही, तो उनसे ये मैंने लिखवाया था और उनसे लिख के ही किया था। कमाल। अंदाजा था जब आप बना रहे थे कि ये इतना बड़ा हिट होगा? नहीं, कोई सा भी सॉन्ग करते हुए, बल्कि रात ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि जी आपका मतलब उसको भी शक्कर वंडा बड़ा पसंद था, तो कहते हैं जी आपकी अपनी फेवरेट कंपोजिशन या सॉन्ग कौन सा है? तो मैंने बड़ा सोचा और मुझे लगा कि मतलब मुझे अपना कोई भी सॉन्ग अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी। तो जब बना रहे होते हैं सो क्योंकि एज अ लिसनर तो आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत कमाल म्यूजिशियंस दुनिया से चले भी गए और हैं भी इस वक्त। सही। सो बात कहीं और निकल गई। ये कंपोजिशन भी बनाते हुए जहन में नहीं था, और कोई भी सॉन्ग बनाते हुए ये नहीं होता, बस हम तो अपना राजा राजी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, उसका हमें नहीं पता होता कि ये जो है वो लोगों में कहते हैं कैसा ना, कख है या लक है। सो सही। अच्छा, दूसरी जो कमाल चीज़ है वो माशाल्लाह आपका एक खास अंदाज और हुलिया है, जो कि बड़ा माशाल्लाह ना गए हैं, बहुत से लोगों को इतराज है इस पे। हाँ, तो मैं तो माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि इट लुक्स गुड ऑन यू, डिफरेंट है बड़ा। मैंने ऐसा देखा नहीं है किसी को पाकिस्तान में, सिवाय चंद उन मलंगों के जो कि हमें दरबार पे नजर आते हैं। हाँ, मैं उनमें से एक तो नहीं कहूँगा, बल्कि क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूँ, वो तो प्रैक्टिसिंग सूफी होते हैं। सो मैंने तो एम बस वो कहते हैं ना कि ड्रामेबाजी की हुई है और लोगों को, मुझे लगता है। सो हाँ, इंस्पिरेशन मैं ये कहूँगा कि उनसे ही है, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। ये जो बाबे नजर आते हैं सड़कों पे, सही, इनसे इंस्पिरेशन वही है। तो अंदर ख्वाहिश कहीं बाबा बनने की है? देखिए, ख्वाहिश तो मेरी थी शुरू में, सफ़र यहीं से आगाज़ यहीं से हुआ था, लेकिन वो मुझे लगता है कि जैसे वो है ना कि ओखे पेंडे लंबिया रावा इश्क दियाँ। सो ये प्रैक्टिसिंग सूफीज़म को प्रैक्टिस करना बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस भी है, और बड़ा मुझे लगता है कि बड़ी चीज़ें आपको कुर्बानी देनी पड़ती हैं। बिल्कुल। सो शायद मुझे लगता है कि मैं वैसा तो नहीं बन पाया। वो लोग तो बहुत प्योर लोग होते हैं, ठीक, जेन्युइन लोग होते हैं। ठीक। तो मुझ में तो कहीं ना कहीं फेक और कहीं मिलावट है। सो होती तो आप ये कह ना रहे होते, जो आप कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो सच्चा और खरा हो ही जाएगा। बड़ा बन है वो चलने की बात है, नीयत की बात होती है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका साथ होना आज सुबह। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर मजीद गपशप पर बातें, और आप इनका बहुत सा म्यूजिक जो है वो भी हम आज कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करते रहें। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात हो रही है असरार से, हमारे रॉक सूफी सिंगर। और असरार, आई मस्ट टेल यू कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत सारे फैंस होंगे, लेकिन जितना पसंद मैं करती हूँ आपको, एक दो और हमारे रॉक सीन के इस तरह के लोग हैं जिनकी आवाज़ों का खरापन और बाकी जो आवाज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। सो एक बड़ी कमाल अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया। किस वक्त अंदाज़ा हुआ था कि आई कैन एंड आई विल बिकम अ सिंगर? देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्ड फ़ैन है, ये मैं अपने जो फ़ैन पेज है उसके ऊपर जो लोग आके लाइक करते हैं और मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए भी नहीं यूज़ करता। और आपके जो ये लफ्ज़ हैं वो तो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, क्योंकि आप तो आपका एक लंबा सफ़र है इस इंडस्ट्री में, और
आप समझते हैं, और मैं तो बहुत जूनियर आर्टिस्ट हूँ, सो मेरे लिए तो ये मुझे वाकई बहुत ऑनर अच्छी है, लगती है मेरे लिए माशाल्लाह honor आपके है। गाने। और अगर मैंने कभी खुद लगा के किसी का म्यूजिक सुना है तो यूर वन ऑफ देम। मुझे बहुत आपके गाने जो honored हैं वो जी। एक खास तरह की कैफियत है ना उसमें, और वो सिर्फ आपको देख कर नहीं, वो अगर आपको आवाज में भी सुने तो फील होता है कि गाने वाला जो बंदा है वो कोई जरा वक्री टाइप का ही चीज है। तो वो जो एक होता है ना ये फील Thank you इनके जी। गानों से, थैंक यू जी, तो मुझे वो जो thank you। वक्री टाइप है ना वो बड़ा एंजॉय मैं करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बाकी रही बात इस चीज़ की कि कब आपको अंदाजा कब अंदाज़ा हुआ, देखिए मुझे नहीं लगता था कि मैं म्यूज़िक करूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरी आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली। अच्छा। सो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और ये बात इसलिए करता हूँ, इसमें मुझे कोई हमदर्दियाँ नहीं चाहिए होती, लेकिन मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सी कास्ट के अंदर ऐसा है कि खाली सैयद नहीं, बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जो खुद को बड़ा सुपीरियर समझती हैं कि वी आर समथिंग। सो मेरे अंदर भी एक बहुत तगड़ा किस्म का सैयद था कि जी ये जो गाना बजाना है ये अगर इसको मजहबी हवाले से ना भी देखें तो वैसे ये कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं होते। ठीक। सो मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूँगा। अच्छा, जी बिल्कुल। तो ये यू टर्न कब, ये शिफ्ट कब आया? जी मैं बताता हूँ, मैं एक जब हर बंदा बड़ा हो रहा होता है तो उसके जहन में ना बहुत सी चीज़ें क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, दीन दुनिया अल्लाह बाकी चीज़ें सारी लेके जब क्वेश्चंस वगैरह उठे तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया था उस दौर में। अच्छा। क्योंकि मुझे कुछ उस तरह से मतलब जिससे आप सेटिस्फाई होते हो ना आंसर से, वो नहीं मिले किसी की तरफ से भी। तो फिर जो है वो वाहिद चीज़ मुझे उस वक्त मैंने एक्सप्लोर किया कि बचपन से, अच्छा स्कूल कॉलेज में करता था मैं, मिली नगमे, नातें, डांस, डिबेट्स, सब कुछ करता था। सो उस वक्त मुझे लगा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जिससे मैं इंजॉय करता हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आता है, वो एक तो ढोल पे रक्स करना है, हाँ। और दूसरा ये है कि आप कोई भी अच्छा जो है फ्लूट मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। सो उस वक्त मुझे पता चला कि जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर और मुझे जो वो कहते हैं ना शायरी की ज़ुबान में ज़ख्मों पे मरहम जिसने रखा, हाँ। वो म्यूज़िक था। सही। तो फिर मुझे सुना हुआ था कि सारे गामा पादा निसा कोई चीज़ होती है। सो मैंने कहा कि इसको क्यों ना एक्सप्लोर करें। अच्छा उस वक्त भी जहन में ये नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली म्यूज़िक करूँगा। अच्छा। तो फिर मैं हैदराबाद में होता था तो मेरे उस्ताद जी मुझे बहुत कमाल इंसान बड़े मैं लकी हूँ कि मुझे हमेशा टीचर्स बड़े अच्छे मिले। सो उस्ताद सुल्तान अहमद खान साहब मिले। सो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने वो आम बाजारी लैंग्वेज में कहते हैं रगड़ा लगाना, ठीक। वो सही रगड़ा लगाया उन्होंने। वो फिर ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक उनसे सीखा, और साथ साथ मेरे जो बाकी मसले मसाइल थे उन्होंने मतलब ये कहते हैं तरबियत करना, उन्होंने उस तरह तो से लेकिन मुझे बड़ा शिकवा, ये तो एक खैर एक तरीका भी है कि जो भी लोग ये राग स्वरूप से ज़रा वो आते हैं तो फिर उनकी आवाज़ का बांकपन जाता रहता है, वो आवाज़ एक ख़ास सांचे में ढल जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आपने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दी है। आपकी आवाज़ का जो एक अपनापन है ना वो नहीं गया, वो नज़र नहीं हुआ किसी खास जॉनरा की। ये अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है, और बड़ा इट मीन्स आप म्यूज़िक को बड़ा मतलब डिटेल में समझती हैं। देखिए मैं बिलीव ये करता हूँ कि कोई भी काम बंदे को कम से कम उसको पता ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं सीखने से पहले मेलोडीज़ बनाता था तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता था कि ये है तो सब आवाज़ ही है ना, एक साउंड ही होता है, बिल्कुल, लेकिन एक मेलोडी दूसरे से डिफरेंस क्यों, उसमें डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंट क्यों होती है एक दूसरे से। तो इसीलिए मैंने उस्ताद जी से सीखा ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। कम से कम आपको पता तो है कि जो आप कर रहे हो वो है क्या। बाकी रही बात आपकी वो जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं खुद इसको बिलीव करता हूँ कि जो फोक, जो आपकी खुद रो चीज़ होती है ना, जो नेचुरल होती है, वो उसका अपना ही एक चार्म होता है, अपना ही मज़ा होता है। बहुत सीख के आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन वाकई ये बात है कि बहुत कम सिंगर ऐसे हैं जो कि उस्ताद लोग भी हैं, और साथ में अगर जिस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक की अगर बात करें तो क्लासिकल म्यूज़िक क्योंकि बहुत टेक्निकल म्यूज़िक है और उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको सुर का। लेकिन उसके अंदर फील भी बांधना, जैसे मैं नाम जरूर क्योंकि उनसे इंस्पायर भी हूँ, सलामत अली खान साहब, उनसे मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ। हाँ जी, वो तो है। ये बड़ा रेयर ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं कि जो वो टेक्निकली भी उतने स्ट्रांग थे और फील भी उतना ही स्ट्रांग। बिल्कुल ऐसे ही। जो जुमला लफ्ज बोलते थे तो वो लगता था उसमें तासुर भी उतना ही गहरा होता था। अच्छा, आपने अभी कुछ जख्मों की बात की, ये दिल के जख्म थे कि रूह के जख्म थे? जख्म जी, माय फेवरेट क्वेश्चन ना। जख्म ये है कि मुझे लगता है कि हर इंसान को लाइफ में पहला अगर कुछ जख्म भुलाना हो ना, हाँ, तो दूसरा जख्म खाना पड़ता है। फिर उसके दर्द की शिद्दत जो है वो
उस पे पुराना भुला देती है, वो ये नया शुरू ओवरकम हो कर जाता लेती है। है। सही। अच्छा, So- मैंने इस फॉर्मूले को बहुत अपनाया है और हर दफा बहुत सारे जख्म खाए हैं। नहीं तो लाइफ नाम ही इसी चीज का है। तो इसमें जो है वो वाकई ऐसा ही हुआ कि अगर इशारा आपका सिर्फ मोहब्बत की तरफ है, नहीं और भी जिंदगी में। हाँ वो चीजें थी, वो मैंने जिस तरह बताया ना कि मुझे बहुत सी चीजें डिस्टर्ब करती थी और मुझे लगता है सबको करती हैं कि नहीं, जब सबको नहीं करती, आपको ये गलत लगता है। हमें तो एक अरसे तक रोटी कपड़ा और मकान के अलावा तीसरी चीज और चौथी चीज इश्क, और इश्क भी एक लड़की से, आजकल मोबाइल पैकेजेस थैंक्स। चौथी किसी चीज का होश नहीं था, ये रूह, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ये क्या, ये तो हमें आखिरी उम्र की बातें हैं। आपने कहा बचपन से शुरू कर ली? नहीं, मेरे ख्याल में स्टार्ट ही यही था। मुझे जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने तंग किया वो यही चीज थी कि यार मतलब बहुत से एक लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की जो मुझे समझ ही नहीं आते थे। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी, मैं इतना बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैं कहता था कि दुनिया, मैंने छितर भी खाए टीचर से अच्छा, कि जी अगर दुनिया गोल है तो जो नीचे वाले लोग हैं वो तो उल्टे हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ भी लिया। अच्छा, तो मैं उन्होंने जो आंसर दिया मैं नहीं देना चाहूँगा, मेरी टीचर थी। हाँ। और बाद में मुझे लगा कि मिस तुसी चंगा नहीं कीता। लेकिन ये है कि मैंने उनके सामने जो एक बॉल लेके आया मैं उनको बकायदा, क्योंकि मुझे वाकई नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा अगर चींटी यहाँ से चले तो नीचे आके तो वो तो उल्टी हो जाएगी ना। हाँ। तो इंसान कौन से हैं, हम लोग हैं या कोई और लोग हैं जो इस दुनिया में उल्टे हैं? सही। ठीक है, तो मुझे इस किस्म के बहुत से क्वेश्चंस थे। इसका मतलब है कि सोचने वाला जहन दिया था अल्लाह ताला ने शुरू से। आप शायद मेरे बाल इसीलिए सफेद हो गए जल्दी। सही। अच्छा जी, म्यूजिक आपका बहुत सारा खूबसूरत है, कुछ गाने तो मैंने आपसे फरमाइश करके सुनने हैं, जी, बिस्मिल्लाह। इसलिए कि मैंने आपको बताया कि आई रियली एडमायर योर म्यूजिक। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं, बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है। मैं जब मांगूं तुझे मांगूं, जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। छत पर फैली बान की चार पाई में इश्क, बूढ़ी खैरा शीते की माई में इश्क, हड्डी वाली के दानों में दर्द के साथ जो भुन जाते हैं, काका जी की बोली में जो दाना दुन का चुन जाते हैं। रूप रूप में रोम रोम में रंग रंग में इश्क रचा है, दरिया के पानी में देखो सोनी के संग तैर रहा है। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, हीर के गजरे में जूड़े में, इश्क कलाई के जूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क। तो मेरे साथ हैं आज असरार, जिनका खूबसूरत म्यूजिक जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनकी बातों के साथ साथ 3 गाने हमने चलाए और तीनों में आपने देखा आपकी आवाज़ कितनी वेरिएट और कितना फ़र्क, जो कैफियत थी वो उस पर गालिब थी आवाज़ पे। ये कमाल है। या यू आर ब्लेस्ड विद दिस या यू हैव लर्नड इट? नहीं, एक चीज़ पहली चीज़ तो ये है कि मुझे तो इन सॉन्ग्स में अपनी मिस्टेक नज़र आ रही थी। बाकी मुझे कोई मुझे इन नहीं तीनों में लगता से कि- कौन सा पसंद है ज़्यादा खुद को? अच्छा, इन तीनों में से जहाँ देखूं
वो बड़ा मेरा इंटेंस सॉन्ग फेवरेट है। हाँ, हाँ क्योंकि उसमें एक अभी क्योंकि वो कंप्लीट तो प्ले नहीं हुआ, उसमें एक अंतरा है कि कहता हूँ जो मैं नहीं कहता, मुझ में अब तो मैं नहीं रहता। So वो लाइन मुझे बड़ी अच्छा, अपील ये करती है। सारी लिखे हुए भी खुद हैं? सारे खुद नहीं लिखे। इश्क हवा में जो है वसी शाह साहब के अच्छा, हैं, और दूसरा कौन सा था, जहाँ देखूँ अपना, वो लिखा हुआ था, और दूसरा तो बुल्ले शाह का कलाम था, तीसरा जो था वारिस शाह। वारिस शाह। वारिस शाह अमृता वारिस शाह प्रीतम जी का कलाम है। अच्छा। अमृता जी का कलाम है, आज आखा वारिस शाह नु अच्छा। तो कब्रों में चुंबो। अच्छा, ये वो वाला जी उनके। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर सॉन्ग तो लिखे हैं खुद भी, लेकिन अगर कोई हट के कलाम मिले और वो तो फिर आप, मेरे लिए ऑनर होगा कि अगर किसी भी बड़े शायर का कलाम मैं अगर, लेकिन मैं जब मैंने देखा तो वो काफ़ी, जितने भी बड़े हमारे शायर गुजरे हैं उनका कलाम जो ज़्यादातर जो इजी और जो गाया जा सकता था वो गाया जा चुका है। ठीक है। सो कम मिलता है। सो अगर मिलता है, जैसे वारिस शाह, जाखा वारिस शाह, उसकी मैंने 2 लाइनें पहले भी हालांकि गाया हुआ है, लेकिन उसकी स्टार्ट की स्थाई सिर्फ ली थी मैंने, और बाकी जो अंतरे हैं वो थी अमृता जी की लिरिक्स ही, लेकिन वो पहले गाए हुए नहीं थे। ठीक है जी अच्छा, अगर आपसे फरमाइश करूँ इश्क हवा में थोड़ा सा लाइव हमें सुना दें जी, वाई नॉट, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि जब मुझे शाह जी ने, वसी शाह क्या कमाल पर्सनालिटी और क्या कमाल शायर हैं, उन्होंने जब शेयर की मुझसे तो मुझे लगा कि ये इश्क की इस तरह की डेफिनेशन इससे पहले नहीं हुई। क्योंकि नॉर्मली होता यूँ है कि सूफ़ी के बारे में पहला इमेज यही आता है कि ये ज़्यादातर रोना धोना ही रोएंगे आगे। सो इस सॉन्ग में मुझे लगा कि इश्क की जो है वो बड़ी मॉडर्न और बड़ी जो आम आदमी को भी समझ में आए, वो उन्होंने इस तरह से किया कि इश्क हवा में, इश्क घटा में। सही। सो डेडिकेटेड टू मॉर्निंग विद फराह। थैंक यू सो मच। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, कू करती अम्बाजी से प्यार जताती कोयल में, हुक हुक करके चलती गाँव की साथ सुरीली चक्की में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में। लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें लैला सस्सी हीर का जट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे पंटों में, किकली में, गुल्ली डंडे में, किसी फकीर की झुक्की पर लहराते गाले झंडे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में। छत पर फैली पान की चारपाई में इश्क, बूढ़ी खैरा शीते की माई में इश्क, भट्टी वाली के दानों में दर्द के साथ जो भुन जाते हैं, काका जी की बोली में जो दाना दुल का चुन जाते हैं, रूप रूप में, रोम रोम में, रंग रंग में इश्क रचा है, दरिया के पानी में देखो सोहनी के संग तैर रहा है, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, हीर के गजरे में, जूड़े में, इश्क कलाई के जूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क। क्या बात, क्या बात है। अच्छा, आपके ख्याल में कलाम की खूबसूरती होती है जो किसी भी गीत को अमर करती है, धुन की या आवाज़ का कोई कमाल होता है, क्या चीज़ होती है? देखिए जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आजकल ये चीज़ बड़ी डिस्कस होती है कि पहले के म्यूज़िक में क्यों बड़ी प्योरिटी थी और आजकल क्यों बड़े मतलब उस तरह से असरअंदाज नहीं, गाना उस तरह से पुरअसर नहीं होता। उसकी वजह यही है क्या? कि पहले जो है वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखा जाता था कि अगर मेलोडी के ऊपर वर्क हो गया, सारी चीज़ें ओके हैं, बड़ी टची है, तो लिरिक्स उसके हिसाब से लिखे जाते थे। सही। या फिर अगर लिरिक्स, क्योंकि कंपोजिशन दोनों तरह से बनती है, अगर लिरिक्स बहुत कमाल किस्म के मिल गए तो कंपोजर फिर ये ख्याल रखता था कि इसको इसके हिसाब से किया जाए। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो अगर जब म्यूजिक की अगर हिस्ट्री देखें तो पहले तो उन लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी म्यूजिक को। आपके ख्याल में क्या चीज़ अहम है, कलाम, धुन? देखें दोनों दोनों। अगर आप देखें, अगर सिर्फ म्यूजिक की बात करें, उसमें से कंटेंट निकाल दें, तो फिर नो डाउट म्यूजिक भी ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, ऐसी मेलोडीज हैं जो इंस्ट्रूमेंटल ऐसे प्लेयर हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करूंगा कि उसमें कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन वो बहुत पुरअसर म्यूजिक है। लेकिन अगर आपने सॉन्ग बनाना है जिसमें दोनों चीजें हैं, तो फिर ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप कहेंगे एक भी चीज अगर मिसिंग होगी तो नहीं, कोई मास्टरपीस नहीं बनेगा। सही। अच्छा, वो सवालात का सिलसिला रुक गया, थम गया, अब कि अभी भी आते हैं? नहीं, अब तो मसले ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब तो देखें, ये मुझे लगता है कि देयर इज़ नो फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप का तो चक्कर नहीं होता, क्योंकि फुल स्टॉप बजाते खुद एक क्वेश्चन है। सो ये कैसे, क्यों, कब, ये तो हर इंसान की लाइफ में ज़रूरी है, और मेरे साथ तो है। तो फिर कैसे आप सेन रहना और उन तमाम चीज़ों को लेके चलना, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग उलझाव का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं, और उस उलझाव में अपना क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा बहुत उलझाव तो ज़रूरी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर वो छोड़ जाते हैं सारा कुछ, कोशिश किया, कुछ काम किया। जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। आपको जब ब्लैक की समझ आती है तो तभी आपको वाइट समझ आता है। तो टेंशन अगर आपको किसी चीज़ की है तो तभी आप खुशी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक। सो ये उलझाव जो है वो इससे अब मैं मेरे ख्याल में आदी हो गया हूँ। अब इसके बगैर मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता। सो मतलब चलता है सब साथ साथ ही है। फैमिली ने फिर कैसे रिएक्ट? फैमिली शुरू में था, मसला था। अब्बा जी मेरे बड़े सख्त मिजाज हैं, और मुझे लगता है कि सबको अपने अब्बा जी सख्त लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से मिला हूँ कहते हैं यार अब्बा जी बहुत, अब्बे जो हैं वो होते ही मारने के लिए। सो अब्बा जी ने बड़ा असल, उनको सोसाइटी की तरफ से जो है ना एक प्रेशर आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, एक स्टोरी है उनकी ख़ास। वो ये है कि जब म्यूज़िक में स्पेशली आना चाहते हैं, तो उनको ये होता है कि सबसे पहली हर्डल फैमिली, कि जी मुंडा मरासी हो गया। सो फिर उनके जो अपने दोस्त हैं जो उनके गाने सुन के एंजॉय कर रहे होते हैं, वही कहते हैं गाना सुनने के बाद कि ओए ये जो है, अब मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए नहीं, लेकिन कंजर और मरासी के वर्ड यूज होते हैं। बिल्कुल। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सो और पंप करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे अब्बा जी को भी जो सईदा था मुंडा मरासी हो गया है, एक ही मतलब। अच्छा, मेरे साथ ये भी हुआ था कि मैंने जब म्यूजिक स्टार्ट किया तो मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। स्टडीज छोड़ दी, स्पोर्ट्समैन था वो छोड़ दिया, और भी बड़ा बागी सा हो गया। अच्छा। सो अब्बा जी को शायद ये चीज़ ज़्यादा उनको लगा कि यार ये सब कुछ ही छोड़ के एक ही काम के पीछे पड़ गए। सही। सो ये उनको स्टार्ट में उन्होंने बड़ा। तो कब फिर राम हुए, कब मामला हुआ? यूं कि मैंने एक कलाम गाया था रहमत दा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब। सो उनको मियाँ साहब की पोइट्री सैफुल मुलूक बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जब वो गाया तो उनको लगा कि नहीं, और थोड़ा सा लोगों ने भी आके अप्रिशिएट किया कि यार वो कलाम सुना है आपने इसरार ने जो गाया है। तो फिर उन्होंने थोड़ी, पहले तो सुनते ही नहीं थे, फिर वो जो कलाम वगैरह सुने तो उन्होंने कहा जी कि नहीं चलो। अब वो थोड़ा सा एक चोर रास्ता एक हर बंदा ना निकाल लेता है। ठीक है। कोई भी काम करने का उसका रीजन ढूंढ लेता है। तो अब वो एक उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि अगर कोई भी बंदा आए तो वो कहते हैं कि यार नहीं वो कलाम गांदा है, वो गाने तो नहीं गांदा, वो सूफी है। सही। अच्छा, तो फिर ये जो सूफी रॉक सूफी जो है वो इस वजह से साथ है, या वो अपनी जो आप अफ्ताद तबाही बता रहे थे कि आपको भी सवाल तंग करते हैं और रूहानियत का थोड़ा सा सिलसिला है? सूफी रॉक जो मामला है, देखें मैं एक चीज़ अक्सर शेयर करता हूँ कि म्यूज़िक जो है ना उसको आप टैग नहीं कर सकते कि ये सूफी म्यूज़िक है। म्यूज़िक क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट सूफी रॉक में या सूफी जो फोक गायकी है उसमें अगर यूज़ होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट सब जॉनराज के अंदर यूज़ होते हैं।
सूफी एक थॉट का नाम है, वो सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही नहीं, जिस तरह बहुत से लोगों ने नसर में लिखा है, बहुत से लोगों ने पोएट्री की है, बाबे जितने हैं वो आर्टिस्ट भी उतने ही बड़े थे जितने सूफी जी। सो सूफी एक थॉट है, एक सोच का नाम है। वो म्यूजिक में हो तो उसको टैग लग जाता है कि ये सूफी म्यूजिक है। सूफी रॉक इसलिए कि हालांकि मैंने सीखा ईस्टर्न क्लासिकल था, लेकिन क्लासिकल गायकी मुझे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सिंपल सिंपल रहने दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको पता है मुझे इस टैगिंग से बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है जो बंदा अपने नाम के साथ सूफी दरवेश का टैग अटैच करता है ना, समहाउ वो सही सूफी नहीं है। असल सूफी जो होता है वो होता है जो कहता है मैं नहीं हूँ, मैं तो बंदा हूँ दुनिया का। देखिए ये इमाम मेहदी का भी हमें यही है, लोग उन्हें पकड़ के कहेंगे कि जी आप, वो कहेंगे मैं कहाँ से, मैं तो दुनिया का बंदा, मुझे क्या कह रहे हो। तो हर सूफी की पहचान ये है कि वो नहीं आता उसमें कि मैं कोई दरवेश में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो आपके ऊपर चीज़ें, वही मैं बता रहा हूँ कि बनते बनते बनती हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं सूफी रॉक मुझे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि मैंने तो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सीखा। और इसी तरह जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सूफी, मुझे सूफीज़म का आप स्टूडेंट कह लें या चस्का कह लें कि इसको थोड़ा सा बाबों को एक्सप्लोर करने का मजा आता फिर है। इस बारे में बात करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। पानी पंज दरियावां दे Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं असरार से, जो कि बड़े कमाल किस्म के हमारे सूफी रॉक सिंगर हैं। उनसे गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। कॉलर्स बहुत सारे हैं जिनका शिकवा है कि जी हमें क्यों नहीं शामिल कर रहे आप कॉल में, तो आपकी इजाजत हो तो उनको भी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फराह, आप तो माशाल्लाह प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट लेकर आती हैं कि जिसकी कोई तारीफ तो लफ्जों में तो हम कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, माशाल्लाह जब भी आपके गेस्ट हुए तो उन्होंने तो दिल ही खुश कर दिया है। जी आज तो आपके गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं, उसके बावजूद आपसे भी बात करनी है। बहुत मेहरबानी। कोई फरमाइश है तो बताइए जो आपकी हाँ, पूरी करें। फरमाइश तो असरार साहब से है, हम्म, क्योंकि इनको जो है जहाँ देखूं तुझे देखूं अगर थोड़ा गुनगुना के सुना दें। वाह ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत इनकी अच्छी है। इसके बाद फिर है या तो अली अली, वो तो मेरे बच्चों के साथ मेरे पूरे घर का माशाल्लाह फेवरेट अली है। लजपाल भी इंशाल्लाह हम आपको वो सुनाएंगे। माशाल्लाह, क्योंकि इनको मैंने पहले भी प्रोग्राम में आए थे उसमें भी, और माशाल्लाह इनकी क्या ही तारीफ की जाए। ऐसे लोग जो हमारे साथ मिलते हैं तो क्या ही कहने, उनके दुआ में याद कोई रखिएगा अल्फाज सानिया। नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है जिनकी बंदा कैसे उनकी तारीफ करे। जी चले, दुआएं कीजिएगा। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया फॉर जी। बीइंग विद अस। Thank you. देखा लोग कैसा एहसास है इसका जब लोग प्यार करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। जी हाँ, शुरू शुरू में मुझे लगा कि मैं म्यूज़िक सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपना राजा राजी करने के लिए। लेकिन जहाँ देखूँ मैं ही, एक छोटी सी अगर टाइम है तो स्टोरी शेयर कर दूँ। हाँ प्लीज। जी, जहाँ देखूँ मैंने क्योंकि बड़ी लो बजटेड वीडियोस करता था मैं शुरू शुरू में, अब भी वही करता हूँ। सो एक सिगार में पी रहा था, कंटिन्यूसली गा रहा था और सिगार पी रहा था। तो मुझे मेरे पेज पे ना इटली से मैसेज वगैरह आए कि एक माइंड ना करें तो एक बात कहूँ कि हम लोग यहाँ रहते हैं काफ़ी दोस्त एक हॉस्टल में, तो वहाँ जो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने जब आपके सॉन्ग्स आए तो उन्होंने अपना गेटअप ना आपकी तरह किया है, दाढ़ी रख ली और बाल बढ़ा दिए। अच्छा, तो कल जो है जब वो आपने जहाँ देखूँ वो जब आपने लॉन्च किया है तो वो मेरा एक दोस्त है, वो सिगार भी लेके आया हुआ था और वो पी रहा था उसी तरह से। तो मुझे उस वक्त मैं एक दफ़ा वो कहता ना, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब मुझे उस वक्त फील हुआ कि आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कहाँ असरअंदाज हो रहा है। सो फिर आर्टिस्ट पे जब आप वो वाकई एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है वो, और उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, उसको फिर ये देखना चाहिए। तो जब लोग जुड़ते चले गए तो बड़ा अच्छा फील होता है, एक फैमिली फील होता है कि आपकी फैमिली बड़ी होती चली गई है। बिल्कुल सही। तो फरमाइश जहाँ जी, देखूं जहाँ तुझे देखूं, देखूं, हाँ, क्योंकि जरूर। ये सॉन्ग भी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स बहुत सारे लोगों की तरह, इसलिए कि इंटेंस बहुत है ये गाना। बहुत और ये शुक्रिया। लिखा हुआ भी आपने खुद है, इसलिए मेरा ख्याल है जी। कि वो मन की आवाज़ है ये। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लिरिकली स्पेशली कंटेंट इसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, मैं शेयर करता हूँ।
जहां देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं जहां देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं बस इतनी सी तमन्ना है बस इतनी सी तमन्ना है मैं जब मांगूं तुझे मांगूं जहां देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं कहता हूँ जो मैं नहीं कहता मुझ में अब तो मैं नहीं रहता कहता हूँ जो मैं नहीं कहता मुझ में अब तो मैं नहीं रहता मेरी रूह में तू उतरा है मेरी रूह में तू उतरा है दबे पाँव जहाँ देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं आस का सागर सूख रहा है लगता है रब रूठ गया है आस का सागर सूख रहा है लगता है रब रूठ गया है हटा दे अब सनम पर्दा हटा दे अब सनम पर्दा मैं कब तक दिल को बहलाऊं जहां देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं जहां देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस अरे जितनी शिद्दत आपके इसमें है गाने में है इतनी शिद्दत आपके जज्बात में भी है किसी के लिए बिल्कुल है जी सही देखिए मैं एक तो चीज किसी के लिए गाया कहना चाहूंगा हाँ आपकी हर कंपोजिशन या आपकी हर जो क्रिएशन होती है वो किसी ना किसी के नाम ही होती है सही उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता सो मुझे लगता है कि आप यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से आपने अक्सर सुना होगा कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी सो मुझे ये लगता है कि जो इश्क जो मिजाज है जो इश्क मिजाजी है वो भी दर हकीकत इश्क हकीकी होता है क्योंकि क्रिएशन से किसी भी आर्टिस्ट की क्रिएशन से अगर आप प्यार करते हैं या आपको अच्छी लगती है तो इनडायरेक्टली वो आप क्रिएटर आपको अच्छा लग रहा है उसका क्रिएटर की तारीफ है बिल्कुल बिल्कुल आप अगर कहें कि जी फलां चीज़ ये जो चीज़ बनी हुई है ये बहुत अच्छी है तो जिसने इसको क्रिएट किया है इनडायरेक्टली उसकी तारीफ है सही सो वाकई शिद्दत है और इंसान लव के बगैर प्यार के बगैर इंस्पिरेशन के बगैर तो बंदा ही नहीं है बिल्कुल सही तो शादी वादी और वो जो तमाम मदारिज हैं उनके बारे में फिर क्या? शादी ये जो है वो बहुत औखी मंजिल है ये जो है बड़ी औखी मंजिल है अच्छा लोग तो इश्क को औखी मंजिल कहते हैं नहीं शादी तो- उससे भी औखी मंजिल है उसकी वजह यह है कि इश्क तो हो जाता है इश्क के लिए मेहनत नहीं एफर्ट नहीं करनी पड़ती सही ये तो ऐसी चीज है जो हो जाती है आपको कुछ नहीं करना पड़ता सो शादी के लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है शादी के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ा ये लंबिया ने रामा इश्क दिया अच्छा मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि शादी की खूबसूरती यही है कि आप जो है वो क्योंकि आपको एहसास जिम्मेदारी होता है और आपको पता होता है कि आपने ये पी काटनी है और आपको ये मसले मसाइल होने हैं कंप्रोमाइज़ का नाम है
सो खूबसूरती भी उसकी यही है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो है वो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी डरता ही रह जाता है कि पता नहीं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अभी ये है कि आप सुकून से जब चाहें उठें, जब चाहें खाएं ना खाएं, पड़े रहें, मुंह उठा के कहीं भी चले जाएं, कोई पीछे से कॉल नहीं आने के लिए आते हुए दही ले आना। सो शादी में फिर ये मसले मसाइल सही। हैं। सो वैसे भी मुझे मेरे से किसने शादी करनी है? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ और मैं ठीक आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। सो कोई किसी का दिमाग ही ख़राब होगा जो मुझे। ऐसे लोग ज्यादा सही होते हैं बजाय इसके जो खराब होते हैं और वो कहते हैं हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो हाजी नमाजी शरीफ। थोड़ा सा ऐलान करेंगे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो बहुत से लोग आएंगे जो कि आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, सवाल क्या ऐसा करना नहीं चाह रहे है हैं? कि कोई आपसे शादी नहीं करना देखा? चाहता, तो यकीनन बहुत से मैं प्रपोजल्स आएंगे अभी आपको मैं मतलब ऐलान नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं। कि आप किस तरह से अब पाते हैं सूफीज़म में जाते हुए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा जिस्म ही नहीं रूह तक हमारी जो है ना इसकी वो डूब जाती है। तो आप आरिफाना कलाम जब पढ़ रहे होते हैं या गा रहे होते हैं तो क्या कैसा पाते हैं कैफियत अपने होती आप? है? ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक, काफी हाँ देर जी, से मेरे जी, जी। कानों में चीख रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं इसरार से, और जो मेरी ऑडियंस में से सवाल किया था उन्होंने कि क्या कैफियत होती है खुद पे जब आप सूफियाना कलाम गा रहे होते हैं तो? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको कोई एफर्ट करनी पड़ती है कि आप अगर सच्चे बोलूं कि खुद एक से, अपनी हाँ, खुद से आप, और सम टाइम ये होता है कि आप चाह के भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे होते। हाँ सो कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि आपका दिल ऐसा लगता है कि आपको खुद मज़ा आ रहा होता है। तो इसमें कुछ कोई इसकी मज़ा ज़रूर आता है कि एक सरमस्ती की कैफियत होती है अगर वो तारी हो जाए, वो एक सीन बन जाए। सो एफर्ट तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई ख़ास किस्म की रियाजत भी है या प्रैक्टिस है। अगर है भी तो मुझे कम से कम नहीं पता। सही सो मैं बस गाता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या उसका इम्प्रेशन किया जाता है यार। सही। एक सेल्फी सॉन्ग आपने अभी किया है जो आपने जी, खुद जी। भी बताया कि फर्स्ट एवर सेल्फी सॉन्ग है दुनिया में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो असल में बेसिक आइडिया ये था कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो यही रोना धोना रोते हैं कि यार पैसे नहीं है, बजट नहीं है, क्या करें, ऑडियो कहाँ से करें, वीडियो कहाँ से करें। सो ये प्रॉब्लम्स हैं नए सिंगर्स के लिए। लेकिन यही मैंने उनको उसमें एक मैसेज यही देना था कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आप विद नो बजट भी कुछ अच्छा कर सकते हो। और यही हमारी सोसाइटी में भी अप्लाई किया जा सकता है, हमारे मुल्क के लिए भी, कि अगर सोच पॉजिटिव हो तो कोई ज्यादा बजट या ज्यादा हैवी चीजें कोई रिक्वायर नहीं होती। नीयत होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने ये किया था कि मैं इस्लामाबाद ही आ रहा था एक कॉन्सर्ट के लिए, तो मैंने वो, मेरी पूरी टीम थी गाड़ी में और सबसे आगे मैं बैठ के उसको सेल्फी स्टिक पे कैमरा लगा के, और पूरा वन टेक, उसमें कोई कट नहीं था, कोई एडिट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, वो वन टेक सेल्फी सॉन्ग है और उसका टाइटल है कि मतलब मेरी स्टोरी है वो, मेरी जो मुझे तो लगा हम कि अगर life- रिक्वेस्ट करें कि जी जी सुनाएं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं जरूर सुनाता हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें। फरमाइश करें। मुझ में इंटरेस्ट ले रहा हो मेरी स्टोरी में। सो टाइटल है मस्त हुआ बर्बाद हुआ। ये जितने क्वेश्चंस हुए उनका आंसर समझने से। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा
याद हुआ। मन में बसी लूबान की खुशबू इतर वितर सब भूला, साथ अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है, कि मैं तो मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। क्या बात, बहुत 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 खूब। अच्छा, मेरी ऑडियंस लड़ पड़ेंगे अगर मैंने इनको मौका ना दिया। आप भी कोई सवाल लिए बैठे हैं। उसमें हर पाकिस्तानी, खा वो कॉमेडियन हो, खा वो सिंगर हो, वो पाकिस्तान का नाम उनकी सरहद पे जो है वो रोशन कर रहा है। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कब जा रहे हैं इंडिया? जी देखिए जी, मैं एक चीज़ ज़रूर आपके प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि इसकी मुझे पता है एक ह्यूज ऑडियंस है, एक बहुत ज़्यादा एक लिस्ट है लंबी, सो मैं ये शेयर करना चाहूँगा। देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, बल्कि मैं आपसे भी या किसी को अगर एतराज़ हो तो बात कर सकता है मेरे से, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है ना, वो कुल मिला के हमारे आर्टिस्ट ही रह गए। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि पहले स्पोर्ट्स थी, लेकिन उसमें भी जो जितना कुछ चल रहा है, धांधलियाँ और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो बड़ी अजीब स्टोरी है। सो आर्टिस्ट मुझे लगता है कि खुद से एफर्ट कर रहे हैं, और सॉफ्ट इमेज यही है, ये चेहरा है इस धरती का। ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी इंट्रोडक्शन आप कराते हैं, तो मुझे भी अगर मिलेगा तो अगर हाँ जो उसके अंदर कंटेंट मेरी मर्जी का हो और बड़े रिस्पेक्टेबल वे में हो, वो कहीं क्योंकि आपके साथ अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपका मुल्क का नाम भी साथ जुड़ा होता है, तो उसको आपको जरूर जाऊंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर, और स्टार आपके इस शो में शिरकत के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हूँ। सो थैंकफुल आप आए। थैंक यू जी, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और अभी ये खूबसूरत सा सॉन्ग अपना जो है डेडिकेट करेंगे पाकिस्तान के नाम। मैं चाहूंगी इजाजत इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। अल्लाह हाफिज। सायाए खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। सायाए खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। रहबरे तरक्कियों का माल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ।
बलोचिस्तान मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं, हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाएं। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं, हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाएं। मैं उम्मत का सालार हूँ, मैं अल्लाह का असरार हूँ, मेरा हर फौजी जवान जैसे हो खड़ी चट्टान। मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्तिस्तान।